हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, धुन से ही टी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 के क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टी थ्रू इट्स एस्टेट्स लोकेटेड इन असम, इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 218 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 15 की पी है, 7.1% है कंपनी की आरओसी एंड 7.64% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 15.7%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 5.2% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 1.92% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 99 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 102 करोड़ की इनकम। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 33 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ थी वो तो नेगेटिव में थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में निकल के आई है। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ग्रो करी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुई है, वो इम्प्रूव हुई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। मतलब एक जगह को छोड़ के कंपनी ने हर एक जगह पे इम्प्रूव की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है। एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है।
तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 7 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 1 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग, DIS की होल्डिंग एंड पब्लिक की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो इस कंपनी में पब्लिक में 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 23.6% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो स्लाइटली कम लग रहा है मुझे, क्योंकि पिछले 3 साल में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 5% के आसपास की ही ग्रोथ दिखाई है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी स्लाइटली कम है। तो सिंपली आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। एंड उसके साथ साथ ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी भी है। तो आप लोग को ये कंपनी लॉस तो नहीं कर पाएगी, लेकिन आप लोग जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम रिटर्न कम टाइम के अंदर मैक्सिमम रिटर्न जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशन ये कंपनी मैच नहीं कर सकती है। एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को लॉस नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म में, ये गारंटेड है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है। बाकी जितना प्रॉफिट आप लोग, जितना रिटर्न आप लोग, मैक्सिमम रिटर्न जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना तो नहीं होगा, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्लाइटली कम है। एंड ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड ये कंपनी पिछले कुछ महीनों से साइडवेज मूव कर रही है, मतलब एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं कभी नहीं, ये कंपनी, इस कंपनी में कभी भी स्विंग ट्रेड प्लान मत करना। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। कोई भी फिक्स रेजिस्टेंस जोन, कोई भी फिक्स सपोर्ट जोन इस कंपनी की नहीं है। ये कंपनी कहीं से भी सपोर्ट ले लेती है, कहीं से भी रिजेक्शन फेस करती है। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक ये कंपनी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करनी है फॉर शॉर्ट टर्म। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी 5 से 10 साल बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगी, तो ऐसे में इस कंपनी में आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 180 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर उससे भी नीचे मिल जाती है तो वो तो और भी बढ़िया है। एंड अगर ये कंपनी बाई चांस फर्दर की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को 190 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में तो मिल जाएगी। उस प्राइस रेंज में भी आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो for an one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.